जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्पेशल सीरीज में। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार के जितने भी फेमस पर्सनालिटी व्यक्तित्व हुई हैं, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जितने भी फेमस पर्सनालिटी हुए हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास तक, आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड जितना भी मटेरियल या मिसलेनियस फैक्ट है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आज की क्लास में कवर करेंगे। इसलिए आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है। दोस्तों, इस मैगजीन में टोटल 11 चैप्टर हैं, जिनको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकता, आप इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, ये इसकी कितनी अधिक महत्वपूर्णता है। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले इसके चैप्टर देख लेते हैं। ये दोस्तों इसके चैप्टर दे रखे हैं। बिहार सामान्य परिचय है, बिहार का इतिहास है, आदि ये चैप्टर दे रखे हैं। दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करेंगे यहाँ से। आप कहेंगे दोस्तों बाद में कि बीच में से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप में से ही कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि पहले हमें प्रमुख व्यक्तित्व बताइए बिहार के, जो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हों। तो हमने कहा चलो उनको देख लेते हैं पहले। तो आज हम पहले उनको देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद एक एक करके आप जिस चैप्टर की क्लास मांगेंगे उसके लेते आएंगे। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ से जुड़ जाइए। ये सारे चैप्टर मैं एक एक करके आपको कंप्लीट करा दूंगा, और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और एक एक फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप आसानी से देख सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। एक एक करके मैं सारे चैप्टर आपको हल करा दूंगा, तो इसलिए आप इस सीरीज़ से जुड़ जाइए। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये आज की पहली क्लास है। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू कर। दोस्तों, ये बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख व्यक्ति बिहार के। एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह है, ये चैप्टर नंबर 9 है। 9 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्राचीन काल से संबंधित है। पहले प्राचीन काल से संबंधित है, उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले प्राचीन काल में सबसे पहले आएंगे गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध है, इनको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी, फल्गु नदी, इसे निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया था, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। अगला है दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो इन्हें 468 ईसा पूर्व में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में। अगले हैं हमारे पर्सनालिटी है, प्रमुख व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, ये 3 व्यक्ति हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आते हैं। इनके बारे में दोस्तों हम अगली क्लास में और भी जानेंगे, जब हम इतिहास को करेंगे, जब इतिहास की सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें इनके बारे में और अच्छे से बता देंगे। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, उनको हम देख लेते हैं। अगले व्यक्ति थे हमारे चाणक्य, कौटिल्य, इन्हें चाणक्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगले व्यक्ति हमारे अशोक। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था एवं बिंदुसार का पुत्र था।
अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग भी किया था। अगले हैं दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये दोस्तों खगोल शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की थी। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार भी किया था आर्यभट्ट जी ने। अगले हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखते हुए चलना, क्लास को एकदम मिस मत करना। यह है दोस्तों पाणिनि। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। तो दोस्तों ये पुस्तक पूछी जाती है बार बार। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो वो है पाणिनि। जीवक की बात करें, जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, यानी कि आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। अश्वघोष। अगले हमारे दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के। उनकी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम थी। अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्ध चरितम। अगले हैं दोस्तों बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। अगले हैं दोस्तों मंडन मिश्र। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्र किया था। किसके साथ? उन्होंने मिथिला एवं क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। किसने? मंडन मिश्र ने। अब देख लेते हैं दोस्तों मध्यकाल के। मध्यकाल में कौन थे? मखदूम सफुद्दीन याहमनेरी। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था। शेर शाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक, जिसमें मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की। शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। अगले हैं हमारे विद्यापति जी। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विवाह सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। किसे? विद्यापति जी को। अगले हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को अनिवार्य किया था। यानी कि इनके पास जो सौदा रहती है, आपने देखोगे पंच ककार है, केश है, कंघा है, कड़ा है, कृपाण है, कच्छा है, इनके साथ रहती है, तलवार भी। ये 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। ये सिखों के 10वें गुरु हैं। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब आ जाते हैं दोस्तों आधुनिक काल में। दोस्तों आधुनिक काल के सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं
उधर वो प्राचीन काल के थे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये दोस्तों आधुनिक काल के बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। पहला है पीर अली, पटना सिटी पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजी के संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई पीर अली को। अगला है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेज से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी थी। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के ये एक नेता थे। अगले हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें आप बार बार पढ़ते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले हैं हमारे व्यक्ति मौलाना मजहरूल हक। मौलाना मजहरूल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी इन्हें देशभूषण कहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सीवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे स्थायी अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले व्यक्ति हैं हसन इमाम। हसन इमाम पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था, हसन इमाम। अगले दोस्तों भिखारी ठाकुर। दोस्तों भिखारी ठाकुर का एक प्रश्न मैंने अभी आपके करंट अफेयर की क्लास में इनका बताया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा। बिहारी ठाकुर जी, बिहारी ठाकुर का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैंने इनका प्रश्न भी आपसे वहाँ पर पूछ लिया। ये सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशियाँ इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। विदेशियाँ इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी भिखारी ठाकुर जी की। सर सुल्तान अहमद। सर सुल्तान अहमद वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार की विधि सदस्य नियुक्ति हुई थी, सर सुल्तान अहमद। अगले हैं दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। बिहार के दोस्तों ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले हैं राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा था। मोहम्मद यूनुस। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद यूनुस ये दोस्तों 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, यानी कि मुख्यमंत्री बने थे बिहार के प्रथम 1937 में। दोस्तों आपको एक प्रश्न बताना है, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अगले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म 1857 ईस्वी में नवादा के खंडवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने।
श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी दोस्तों, आपके एग्जाम में कभी प्रश्न आ सकता है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगले हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यास में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं मेला आंचल है। दोस्तों आगे हमारे अनुग्रह नारायण सिन्हा। दोस्तों क्लास को आपको 1-2 बार देख लेना है जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में क्या है, इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोई अवा में हुआ। इन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। जयप्रकाश नारायण, दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताव दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता के पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। अगले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अगले हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। किसे? कर्पूरी ठाकुर को। स्वतंत्रता के पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लें। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगले हमारे हैं राहुल सांकृत्यान। एक एक को दोस्तों हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे जिससे आपके भी माइंड में सेट हो जाए। आप भी इनको अच्छे से रोक रोक कर देख लेना। राहुल सांकृत्यान, वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सीवान के अंबारी अन्नावारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दोस्तों राहुल सांकृत्यान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और आंदोलन इन्होंने कहाँ पर किए थे? बिहार में किए हैं। अगले व्यक्ति हैं खान बहादुर खुदाबख्श खां। खान बहादुर खुदाबख्श खां, इनका जन्म 1842 ईस्वी में सीवान के उमई में हुआ था। इन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए
1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा था। अगले हैं दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। मुजफ्फरपुर में बेनीपुरी गांव में हुआ। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि इनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन की बात करें दोस्तों, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई, आँखें, बलचनमा, सतरंगे, पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमरांव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादक के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां, दोस्तों याद रखना, 15 अगस्त 1947 प्रथम स्वतंत्रता दिवस को बिस्मिल्लाह खां जी ने शहनाई वादन किया था। कब किया था? 15 अगस्त को। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। दोस्तों ये हमारी क्लास आज यहीं तक रखती है। हमारे जो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व थे वो आज हमारे इसमें समाप्त हो गए। ये दोस्तों हमने पहली क्लास यहीं से शुरुआत की है, क्योंकि प्रमुख व्यक्ति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तब भी वहाँ पर इनका 1-2 सवाल देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इनका रिविजन कर लीजिएगा। अगली क्लास में बिहार के विशेष विविध या फिर कोई और टॉपिक जो आप बताना चाहेंगे उसको लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।